हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयाग स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। कल हमने कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो बनाया था। पिछला जो वीडियो था अपना कट ऑफ के ऊपर था। आज हम फिजिकल के ऊपर जो अपनी शारीरिक आहर्ताएँ होती हैं या शारीरिक प्रविणता टेस्ट होता है उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। कट ऑफ अगर किसी ने नहीं देखा है तो वीडियो को शेयर कर दें। उस कट ऑफ के लगभग आपका कट ऑफ रहने वाला। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो जो कट ऑफ है वो नॉर्मलाइजेशन का पहले का कट ऑफ है। मतलब जैसे आप एग्ज़ाम दे के आए हो ना, जितने नंबर आप उससे आप 2 या 3 नंबर कम करके लेके उसको आप मान सकते हो कि जैसे मैंने ओबीसी का बताया लगभग 70 के लगभग 70 से नीचे अगर आपका है तो आपका नॉर्मलाइजेशन में 100% 1-2 नंबर बढ़ेंगे तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो। अब देखना कुछ बच्चों को ये रहता है कि हम फिजिकल की तैयारी कैसे करें या मतलब क्या होगा, क्या उसमें होता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप जब आपका फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा फिजिकल के लिए, तो सबसे पहले आपके पास आहर्ता, शारीरिक न्यूनतम आहर्ता क्या क्या होनी चाहिए। अगर देखा जाए आरक्षक जीडी के लिए जनरल, एससी और ओबीसी, लड़कों के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। मतलब उनकी ऊंचाई लगभग 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब न्यूनतम बोल रहे हैं, न्यूनतम 168 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा चलेगी, इससे कम नहीं चलेगी। महिलाओं के लिए देखें तो एससी, जनरल और ओबीसी वाले महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। मतलब उनकी न्यूनतम जो ऊंचाई है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है। अगर बात करें आरक्षक जीडी की एसटी वाले बच्चों के लिए, एसटी वालों के लिए पुरुष की जो हाइट होनी चाहिए वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए एसटी के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो आपकी हाइट हो गई। लगभग आपकी हाइट न्यूनतम आहर्ता इतनी होनी चाहिए हाइट की, अधिकतम हो सकती है। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं चेस्ट की, सीने की। अगर बात करें तो आपका सीना लड़कों के लिए, ठीक है ना। और मैं आपको एक बात बता दूं, सीना जो चेस्ट है सिर्फ लड़कों का ही नापा जाता है, लड़कियों का चेस्ट नहीं नापा जाता है। ठीक है। तो आरक्षक जीडी के लिए, पुरुषों के लिए जो बिना फुलाए, अब इसमें 2 कैटेगरी रहती है। आपका बिना फुलाए और फुलाए में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है। तो फुलाए में आपका बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए चेस्ट आपका। इससे ये न्यूनतम है आपका, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए बिना फुलाए। और 86 सेंटीमीटर आपका फुलाए के होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूंगा कि इसकी कैसे प्रैक्टिस आपको करनी है सीना फुलाने के लिए, या आपको रनिंग कैसे करनी है। मैं आपको एक बार ये बता दूं, फिर मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कैसे रनिंग करनी है, कैसे आपको सीना अपना फुलाना है। लड़कियों के लिए चेस्ट नहीं है, कोई इसमें लागू नहीं होता है। एसटी के पुरुषों के लिए चेस्ट बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के 81 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए फुला के और बिना फुलाए। ठीक है। महिलाओं के लिए ये लागू नहीं होता है। ठीक है बच्चों, न्यूनतम शारीरिक आहर्ता आपको पता चल गई। ठीक है। अब बात करते हैं अपन आरक्षक, जो आपकी ये जो है ना हाइट और ये जो चेस्ट है ये आपका फिजिकल के बाद ही नापा जाएगा। जैसे आपका फिजिकल हो जाएगा, जैसे हम आर्मी में जाते हैं ना, तो आर्मी में आपका हाइट और चेस्ट पहले ही नाप लिया जाता है, लेकिन पुलिस कांस्टेबल में आपके पहले फिजिकल होगा, उसके बाद ये इसलिए वो पहले दे देते हैं कि अगर आपकी हाइट इससे कम है या आपका चेस्ट इससे कम है तो आप उसका फॉर्म मत डालो। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को डाल देते हैं, वहाँ पे पास भी हो जाते हैं, लेकिन फिर वो आपको बाहर कर देते हैं और आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन आरक्षक जीडी में शारीरिक प्रवृत्ता, मतलब जब आप फिजिकल देने जाओगे तो उसके लिए क्या आपकी शारीरिक प्रवृत्ता होनी चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले जीडी के लिए, आरक्षक जीडी के लिए पुरुषों के लिए, आरक्षक जीडी महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए और होमगार्ड सैनिकों के लिए। सबसे पहले आपका वहाँ पर सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपका वहाँ पे नाम दर्ज हो जाएगा। उसके बाद आपको रनिंग के लिए वो बुलाएंगे, मतलब वहीं पर आप प्रेजेंट रहोगे। जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपको रनिंग के लिए वो प्रेपर कर देंगे। इसके बाद देखें तो इसमें रनिंग जो होती है पुलिस कांस्टेबल
एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपीएसआई दोनों में रनिंग बराबर होती है, बस टाइम का डिफरेंस होता है। लेकिन आरक्षक जीडी की अपन बात करें तो 800 मीटर रनिंग होती है आपका। उसमें जो आपका 800 मीटर है, जो भी ग्राउंड है वहाँ पे हो सकता है कि वो, ऐसा तो वैसे कोई ग्राउंड नहीं होता कि वो पूरा एक राउंड 800 मीटर का है। आपका एक जो राउंड आप लगाते हो वो 400 मीटर का होता है, 2 राउंड आपको उसमें लगाना होता है। अब इसमें बात करें आरक्षक जीडी पुरुष के लिए 800 मीटर रनिंग के लिए टाइमिंग है 2 मिनट 45 सेकेंड। ध्यान रखना बच्चों, 2 मिनट 45 सेकेंड के अंदर ही आपकी रनिंग आनी चाहिए। 2 मिनट 45 सेकेंड से ज़्यादा आपकी रनिंग नहीं जानी चाहिए। अगर 2 मिनट 45 सेकेंड से आपके 1-2 पल्स गए हैं तो वो हो जाता है, लेकिन आप 5 पल से 2 मिनट 45 सेकेंड 5 पल से आप आगे गए हो तो समझ लो आप फेल हो जाओगे। और ध्यान रखना, रनिंग के लिए मात्र 1 चांस दिया जाएगा आपको। ठीक है बच्चों, जीडी महिलाओं के लिए 800 मीटर ही रनिंग रहती है, उसके लिए मिलता है 4 मिनट का समय। भूतपूर्व सैनिक को मिलता है 3 मिनट 15 सेकेंड का समय, और होमगार्ड सैनिक को भी कितना मिलता है, 3 मिनट 15 सेकेंड का समय। ये बात हो गई हमारी 800 मिनट रनिंग की। मैं फिर से बोल दूं, आपको सिर्फ एक ही चांस मिलेगा रनिंग के लिए। अगर आप इस समय में रनिंग पूरा कर लेते हो तो आप क्वालिफाई हो, वरना आप बाहर हो जाओगे। इसके बाद आपका जो फर्स्ट इवेंट अगर आपने पास कर लिया, आपका सेकंड इवेंट होता है गोला फेंक। सेकंड इवेंट जब आप जैसे ही रनिंग करके जाओगे, आपको 5 मिनट का ब्रेक, 2-3 मिनट का ब्रेक, ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको 5 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद आपको गोला फेंक के लिए, अब ये कुछ भी आगे पीछे करवा सकते हैं, चाहे तो आपको पहले गोला फेंकवा सकते हैं या पहले लंबी कूद करवा सकते हैं। ध्यान रखना बच्चों, आरक्षक जीडी पुरुष के लिए जो गोला फेंका जाएगा वो 19 फीट गोला फेंका जाएगा, और उस गोले का वजन रहेगा 7 किलो 260 ग्राम, मतलब लगभग 7 केजी 250 ग्राम। ठीक है ना, मतलब 260 ग्राम के लगभग ये पूरा बिल्कुल फिक्स रहता है इस गोले का वजन। और इसमें 3 अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें भी 3 अवसर दिए जाते हैं और लंबी कूद में भी 3 अवसर दिए जाते हैं आपको। अगर आप पहले अवसर में पास कर जाते हो तो फिर समझ लो आप क्वालिफाई हो। दूसरे अवसर में अगर आप पहले में पास नहीं कर पाए, दूसरे में पास कर गए तो भी क्वालिफाई हो। अगर 2 में पास नहीं कर पाए, आपके पास लास्ट चांस है 3rd में आपको पास। अगर 3 चांस में आप फेल हो जाते हो तो आप बाहर हो जाओगे, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए देखें 15 फीट लंबी कूद, गोला फेंक होता है। 15 फीट गोला फेंक होता है, मतलब आपको गोले को ऐसे हाथ में रखना है और 15 फीट गोला फेंकना है, और उस गोले का वजन रहता है 4 केजी, फिक्स 4 केजी वजन रहता है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 15 फीट है और गोले का वजन 7 केजी 260 ग्राम, लगभग 7.5 केजी 250 ग्राम के लगभग ये रहता है। इसके बाद होमगार्ड के लिए 17 फीट है गोला, और इसका वजन भी 7 केजी 260 ग्राम ही होता है। अब बात करते हैं, गोला फेंक की बात हो गई, इसमें 3 अवसर दिए जाएंगे। अगर आप 3 अवसर में पास हो जाते हो तो आप लंबी कूद या अगले इवेंट के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे। इसके बाद बात करें लंबी कूद में, पुरुषों के लिए जो लंबी कूद है वो 13 फीट है। ठीक है, पुरुषों के लिए लंबी कूद कितनी है, 13 फीट, और इसमें भी आपको 3 अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, जीडी में महिलाओं के लिए 10 फीट है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 फीट है, और होमगार्ड सैनिकों के लिए जो लंबी कूद है 12 फीट। अगर आप पहले अवसर में नहीं कूद पाए, सेकंड अवसर मिला, सेकंड में नहीं कूद पाए, थर्ड अवसर, थर्ड में भी नहीं कूद पाए, बाहर हो जाओ। लेकिन अगर आप फर्स्ट अवसर में ही पास हो गए, मतलब 13 फीट कूद गए, कहने का मतलब ये है कि वो 13 फीट की लाइन होती है, उस लाइन को क्रॉस करना होता है आपको, उस लाइन के इधर नहीं आना चाहिए, आपको क्रॉस करना होता है। तो आप 13 फीट लगभग मतलब 13 फीट आपको उसके पार ही कूदना है, ये आपकी लंबी कूद। और एक बात और बता दूं, इसमें ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आप इन तीनों इवेंट में पास कर जाते हो, अगर आप इन तीनों इवेंट्स में पास कर जाते हो तो आप मेरिट लिस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। इसके बाद जो आपकी फाइनल लिस्ट आएगी वो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है भाई, हाँ, मतलब इसके बाद जो आपकी लिस्ट आएगी ना, वो मेडिकल की लिस्ट आएगी। मतलब आप इसमें जो नंबर जुड़ के नहीं आएंगे, आप सोच रहे हो कि फिजिकल के नंबर आएंगे, फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ेंगे। इसमें आपके लिए जो लिस्ट आएगी वो आपकी अगली प्रोसेस, जो 3 प्रोसेस होती है। सबसे पहले आपका पेपर होगा, पेपर के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल ये इवेंट होगा, फिजिकल टेस्ट के बाद आपके थर्ड वो होगा मेडिकल।
मेडिकल होने के बाद मेडिकल के ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे, कैसे मेडिकल होता है, क्या क्या उसमें देखा जाता है। तो ये आपका ठीक है ना, फिजिकल के ऊपर वीडियो है, इसको आप देख लें। ये आपकी आहर्ताएं रहती हैं, ये आपको पूर्ण करना चाहिए। और फिजिकल के लिए मैं आपको बता दूं बच्चों, सबसे पहले अगर आप मैंने जो कट ऑफ बताया उस कट ऑफ के अगर आप आसपास हो, 1-2 नंबर कम हो, ज़्यादा हो, 1-2 नंबर कम हो, लगभग मैं बता रहा हूँ आपको, अगर 5 नंबर भी आप कम हो तो फिजिकल की तैयारी करने लगो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे। और अगर आपका फिजिकल में नाम आ गया तो हो सकता है आप फाइनल कट ऑफ में भी पार कर जाओ। तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें, अभी से दौड़ना चालू कर दें। फिजिकल में आप स्टार्टिंग में ज़्यादा ना दौड़ें, शुरुआत में फिजिकल में आप पहले रनिंग करें, पहले रनिंग की प्रैक्टिस करें। रनिंग में लगभग आप डेली कम से कम शुरुआत में 1 किलोमीटर दौड़ें, बाद में धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएं। शुरुआत में फिर 2 किलोमीटर दौड़ें, डेली आप 2 किलोमीटर दौड़ें। लगभग 15 दिन के अंदर आपकी रनिंग प्रैक्टिस में आएगी, उसमें आपका स्टेमिना बढ़ेगा। जैसे ही आपका स्टेमिना बढ़ जाए, आप एक 15 या 20 दिन या लगभग जब आपको लगे कि मुझे 800 मीटर का एक राउंड लगाना चाहिए, आप टाइमिंग लगा लो। और ध्यान रखना बच्चों, कभी भी अकेले दौड़ने में आपको फायदा नहीं रहेगा, जबकि ग्रुप में दौड़ने, क्योंकि वहां पे आपको अकेले नहीं दौड़ा जाएगा, 20 से 25 बच्चों को एक साथ दौड़ाया जाएगा। वहां पे आपको दौड़ाने के लिए आपके सीने में एक चिप लगा देंगे वो, और सेंसर चालू रहेगा। जैसे ही आप उस लाइन को क्रॉस करोगे आपका टाइम चालू हो जाएगा। जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो ऐसे ही आपको टाइमिंग ये रखना है कि लगभग आप 2:45 से नहीं, शुरू में 2:45, 2:50, 3 मिनट भी आएगी आपके 800 मीटर में, लेकिन धीरे धीरे आप कर जाओगे। जैसे ही आपकी रनिंग प्रैक्टिस हो जाए, आप गोला फेंकने की प्रैक्टिस करो। चाहे तो ये आपको मार्केट में मिल जाएगा गोला, जो रहता है इस केजी का लड़कों के लिए और 4 केजी का लड़कियों के लिए। बाकी लंबी कूद में आप पहले इन दोनों की प्रैक्टिस करें, पहले लंबी कूद ना कूदें, क्योंकि इससे आपके शरीर की जो पैर हैं उसकी नस खिंच सकती है, इससे आप रनिंग भी नहीं कर पाओगे। इससे ये है, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चाहे तो आप कहीं पर फिजिकल जो कोच करवाते हैं उनका ले सकते हो, या फिर अगर खुद से भी कर रहे हो तो ग्रुप में दौड़ो। लंबी कूद कूदने के लिए भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। और लंबी कूद मिट्टी पे मत कूदना, इसके लिए आपको रेत, अगर थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें रेत बिछा लो, उसके ऊपर कूदो। और इसमें भी ध्यान रखना बच्चों, अगर आपको रनिंग कर रहे हो तो मिट्टी पर दौड़ना है। काय पे दौड़ना है? मिट्टी पर दौड़ना है, आपको रोड पे नहीं दौड़ना है। मिट्टी पर दौड़ोगे ना तो आपके जो पैर है ना बिल्कुल मतलब बिल्कुल सपाट चलेंगे। अगर आप रोड पे दौड़ोगे, इससे हमारी जो लिगामेंट होते हैं ना, वो लिगामेंट फटने का चांस रहता है, इससे हमें दौड़ने में दिक्कत। क्योंकि जब हम रोड पे दौड़ते हैं ना, हमारा जो पैर का दबाव है ना, वो रोड हमारे पैर पे दबाव लगाता है, इसलिए हम जंप नहीं कर पाते। जबकि मिट्टी पे दौड़ते तो हमारा पैर मिट्टी को दबा देता है और हम अच्छे से जंप कर पाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे अन्य बच्चों को इससे फ़ायदा मिले। धन्यवाद।